हेलो एवरीवन। ग्रेजुएशन का पार्ट 3 का एग्ज़ाम देने के बाद उसका रिज़ल्ट आ चुका है। रिज़ल्ट आने के बाद आपका स्टार्ट हो चुका है पीजी का एडमिशन। तो जो भी इच्छुक हैं पीजी का एडमिशन लेने के लिए वो पीजी में एमएससी एमए में एडमिशन ले सकते हैं। उसके लिए आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तो आज के इस वीडियो में हम वही बताने वाले हैं कि आप किस तरह से पीजी का एमए एमएससी का एडमिशन के लिए फॉर्म भर सकते हैं, क्योंकि VKSU आरा के तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। उसका नया वेबसाइट भी एक्टिव हो चुका है, उसका लिंक भी एक्टिव हो चुका है। तो आप लोग उसका कैसे फॉर्म भरेंगे, टोटल प्रोसेस हम इसमें बताने वाले हैं। जो भी इस चैनल पे न्यू हैं, वीडियो को जो देख रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के जो भी वीडियोज़ हैं नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आपको किस तरीके से फॉर्म भरना है, सबसे पहले तो हम उसके न्यू वेबसाइट पे आ जाएंगे। ये आपका न्यू वेबसाइट है, यहाँ पे देख लीजिए लिखा हुआ है शोधकर्ता यानी पीजी का मिशन के लिए आपको इतना तक टाइम है 23 दिसंबर से। अब आवेदन के लिए नया पंजीकरण पे क्लिक करेंगे। मैंने अब इससे पहले वाले वीडियो में भी आपको बताया कि सबसे पहले हमको रजिस्ट्रेशन करना होता है। तो देखिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए सारे हम पढ़ लिए और उसके बाद टिक कर दिए कि हाँ जो भी है मैंने उसको एक्सेप्ट किया है टर्म एंड कंडीशन। उसके बाद प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद आपका डिटेल्स के लिए आ गया। ये सब रजिस्ट्रेशन हमारे के लिए लिखा है ना, फिल डिटेल्स टू रजिस्टर। अप्लीकेंट नेम में अपना नाम लिखिएगा, फादर्स नेम में पिता का नाम, मोबाइल नंबर वैसा दीजिएगा जिस पर OTP जा सके, और ईमेल ID वैसा दीजिएगा जो आपके मोबाइल में लॉगिन हो जिस पे OTP जा सके। और जब ये सारे डिटेल फिल कर लीजिएगा तो तब उसके बाद आई एम नॉट रोबोट पे उस पर टिक कीजिए, और टिक करने के बाद रजिस्टर पे क्लिक कीजिएगा। इतना प्रोसेस करना है। ये आपका फर्स्ट स्टेप है रजिस्ट्रेशन के लिए। जब इतना कर लीजिएगा तो अब देखिए OTP के लिए बोल रहा है कि मोबाइल नंबर पे जो OTP गया है, जो मोबाइल नंबर आपने दिया है उस पर 6 डिजिट का अंक गया है। तो उस 6 डिजिट के OTP को आप देख के इसमें एंटर कीजिएगा। उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक करना है। उसके बाद वेरीफाई पे क्लिक कर लेंगे तो देखिए अब दे रहा है कि मतलब आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब आपको क्या करना है, उसको लॉगिन करना है। तो क्लिक हियर टू लॉगिन। अब हम आ जाते हैं अपने फर्स्ट वाले पेज पे। यहाँ पे ईमेल आईडी, आप जब रजिस्ट्रेशन करते समय जब मैंने बोला था ईमेल आईडी डालने के लिए, तो उसमें जो ईमेल आईडी डाले हैं उसको इसमें डालिए। और उसके बाद आप सोच रहे होंगे कि पासवर्ड तो हमने बनाया नहीं, तो पासवर्ड के लिए आपको क्या करना है, आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पर चला गया होगा आईडी और पासवर्ड दोनों। तो उसका यूज करके आपको ईमेल आईडी में रजिस्ट्रेशन नंबर में वो ईमेल आईडी डालिएगा, पासवर्ड जो उसमें गया होगा वो पासवर्ड डाल लीजिएगा। उसके बाद आई एम नोट पे क्लिक करने के बाद आप लोग लॉगिन पे क्लिक कर दीजिएगा। चलिए लॉगिन पे क्लिक कर दीजिएगा। ये सर्च हो रहा है, नेट हल्का स्लो है। चलिए लॉगिन पे क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे आ रहा है ना, क्लिक हियर टू अप्लाई एडमिशन इन पीजी प्रोग्राम, यानी पीजी का एडमिशन लेने के लिए यहाँ पे क्लिक कीजिए। तो हम इस पर क्लिक करेंगे। आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको एक एक स्टेप समझ में आएगा। मैं इस वीडियो में आपको एक एक स्टेप बताने वाला हूँ कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग आधा पे देखते हैं, आप लोग को समझ में नहीं आता है, एक बार वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी पढ़ लिया कीजिए, वहाँ पे सारा डिटेल दिया हुआ रहता है लिंक वाइज। चलिए ये आपका फॉर्म है, ठीक है। तो फॉर्म को बहुत ही ध्यान से भरना है। जैसे आप जो आपका पीजी में कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहते हैं, तो आप सब्जेक्ट देखिए चूज कर लीजिए, आपका जो भी सब्जेक्ट लेना है, इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी। आप कंफ्यूज मत होइए, आपको जो सब्जेक्ट लेना है उस अनुसार सब्जेक्ट चूज कर लीजिए। इसमें से जो भी लेना है, आप ग्रेजुएशन में जो अब जिससे भी किए होंगे, आर्ट से किए होंगे तो हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, साइकोलॉजी जो लिए होंगे, आप उसके बाद MA कर रहे हैं तो MA किस सब्जेक्ट से कर रहे हैं, हिंदी से करेंगे, इंग्लिश से करेंगे, संस्कृत से करेंगे, जिससे भी करेंगे उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। फॉर्म में हर एक डिटेल जो है वो बहुत ही सही से भरिएगा, क्योंकि बाद में गलती हो जाता है तो आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम होता है। फिर आपको सुधरवाने के लिए यूनिवर्सिटी में बार बार दौड़ना पड़ता है, और टीचर भी आप लोगों को बहुत परेशान करता है। इस वजह से फॉर्म को बहुत ही ध्यानपूर्वक भरिएगा। नेम में अपना नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम में एक अपना स्पेलिंग मिला लीजिएगा डॉक्यूमेंट से।
ये नहीं कि स्पेलिंग उसमें कुछ और लिखा है और एक नंबर पे इधर गलती हो जाए तो फिर आपको परेशान होना पड़ेगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी तो आपका ये ऑलरेडी ले चुका है। और उसके बाद आधार नंबर भर लीजिएगा। आधार नंबर के बाद यहाँ पे नीचे में दिया हुआ है डेट ऑफ बर्थ, तो डेट ऑफ बर्थ अपना इंटर कर लीजिएगा। उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी तो हो ही चुका है। जेंडर में अपना भर लीजिए, मेल फीमेल जो भी हैं। रिलीजन, अपना रिलीजन भी आपको पता ही है, अपना भर लीजिएगा। मैनेटरी देख लीजिएगा आपका यस है कि नो है, ये तो आपका भरने के ऊपर है। कास्ट वो भी आपका ही है, देख लीजिएगा आप लोग जो कास्ट है उसके अनुसार। BC, BC1, OBC, SC ST। उसके बाद जाति, हाँ देखिए यहाँ पे समझना ज़रूरी है, जो जाति में जो नंबर है, जैसे कि हम लोग जाति बनवाते हैं सर्टिफिकेट ना, तो उसमें लिखा रहता है ना, अगर जैसे DRCCO फिर स्लैश 2022 का है तो 2022 स्लैश और फिर सर्टिफिकेट का नंबर रहता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जब हम इसमें जैसे कि जाति का सर्टिफिकेट नंबर जो लिख रहे हैं, कास्ट सर्टिफिकेट नंबर, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट नंबर में देखिए ये BCCO देखिए नहीं ले रहा है, ये बोल रहा है इंटर नंबर ओनली। तो हम लोगों को क्या करना है, जो BCCO लिखे हैं, जो स्लैश लिखे हैं, उसको हटाना होगा, क्योंकि वो तो नंबर में आता नहीं है। तो हम लोग उसमें से उसको हटा देंगे और हटाने के बाद जो सिर्फ नंबर है, हम लोग केवल नंबर इसमें लिखेंगे। जो भी आपका नंबर होगा, हर कोई का अलग अलग होता है, सर्टिफिकेट में अलग अलग नंबर होता है, तो हम लोग सिर्फ नंबर इंटर करेंगे, पूरा नंबर इंटर करेंगे। देखिए इंटर कर दिए, उसके बाद भी ये नहीं ले रहा है क्योंकि वो 2021 के बाद स्लैश है बीच में, तो हमको उस स्लैश को हटाना होगा, उसको हटा लेंगे। और देखिए ये ले लिया, हमको केवल जो है सर्टिफिकेट का नंबर डालना है, ईयर और उसका कोड नहीं डालना है। उसके बाद उसका डेट अप्लाई कर लिए। कोटा क्लेम्ड, अगर आपके पास कोई मतलब है, आप स्पोर्ट्स में है या डिफेंस में है जो भी, तो वो अपना कोटा क्लेम भी दे सकते हैं, NCC में है तो। उसके बाद अगर नहीं है तो नॉट अप्लीकेबल पे क्लिक कर दीजिए, है तो अप्लीकेबल पे तो सेलेक्ट कीजिए, उसका नंबर डालिए। उसके बाद है सब कैटेगरी, आपका मतलब सब कैटेगरी क्या है, ये देखिए यहाँ पे जो दिखाया जा रहा है ना, कोटा सर्टिफिकेट नंबर और ये डेट सर्टिफिकेट, ये उसके लिए है जब आप मतलब कोटा को सिलेक्ट करेंगे, उसके अलावा नहीं करना है। और यहाँ पे सब कैटेगरी में देख लीजिए, यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस हैं, इसमें से जिसका जो सब कैटेगरी होगा उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि इसमें से एक ठो जिसका ये फॉर्म है उसको सिलेक्ट कर लिया जा रहा है। चलिए अब उसके बाद यहाँ पे नीचे में लिखा हुआ है कोटा सर्टिफिकेट नंबर, तो वो डाल लीजिएगा। जैसे कि कोई मान के चलिए कास्ट है BC2, तो BC2 के बाद उसका सब कास्ट भी होता है ना, तो सब कास्ट में कुछ ना कुछ सिलेक्ट किया जाता है जो होता है, तो उसको ही बोल रहा है कि सब कास्ट में, सब कैटेगरी में आप अपना बताइए। आपको हर एक डिटेल इसमें पूछता है, तो वो आपको डिटेल इसमें बताना है, जो भी आपका कास्ट अनुसार है उस कास्ट के अनुसार आपका सब कास्ट देता है। चलिए इसको हम आगे करते हैं, प्रोसीड करते हैं भरने के बाद। थोड़ा इसमें प्रॉब्लम होता है क्योंकि वो काफ़ी सारे कास्ट आ जाते हैं ना, जैसे कि OBC के अंदर बहुत सारे कास्ट हैं, तो अगर जिसको कन्फर्मेशन थोड़ा ढूंढना पड़ता है, सब लोग आप लोग देख लीजिएगा, आपको अगर पता होगा तो सही सही फिल कीजिएगा।
चलिए कास्ट हमारा हो गया। अब हम आ जाते हैं डोमिसाइल अपना स्टेट पे। जो भी आपका स्टेट होगा, निवास जहाँ का, वहाँ का फिल कर दीजिएगा। जैसे बिहार है मेरा तो मैं बिहार कर देता हूँ। और उसके बाद है डोमिसाइल सर्टिफिकेट नंबर, यानी आपका निवास। हम लोग जाति या निवास बनवाते हैं ना, तो जो निवास है उसका नंबर, जाति में जाति का बोला है। ऐसे ही करके आपको जो है सब ये सब फिल कर लेना है। एड्रेस भी दे देना है, जो आपका एड्रेस होगा एड्रेस पूरा देना है पिन कोड के साथ। आपका जो स्टेट होगा उसका यूज करना है, पिन कोड का यूज करके उसको भर लीजिए जो भी स्टेट होगा। और भरने के बाद उसके बाद हम लोग क्या करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। जब फॉर्म भर लीजिएगा पूरा, और एक बार मेरा मानना है कि आप जब फॉर्म भर ले तो उसको एक बार मिला लीजिए कि मतलब जो भी डिटेल मैं दिया हूँ वो सही है कि नहीं है। अगर आप पहले ही सुधार लेते हैं तो सही है आपके लिए, वरना बाद में फिर प्रॉब्लम हो जाता है। अगर गलत हो तो फिर इंतज़ार करो। चलिए नेक्स्ट अब स्टेप है, दे रहा है ना यहाँ पे स्टेप 2। स्टेप 1 तो कंप्लीट हो गया, स्टेप 2 है डिटेल ऑफ हाई स्कूल का। तो अब आप जो पढ़ाई किए हैं उसका डिटेल दे रहा है कि आप मतलब कहाँ से पढ़े हैं। तो बिहार बोर्ड से पढ़े हैं तो बिहार बोर्ड का देंगे, या जो अदर बोर्ड होगा वो अदर बोर्ड का भरेगा। उसके बाद पासिंग ईयर, रोल नंबर, उसके बाद कितना मार्क्स आया है, टोटल मार्क्स कितना था, और स्ट्रीम, यानी अगर आप साइंस से हैं तो साइंस कीजिए, आर्ट्स से हैं तो आर्ट कीजिए, कॉमर्स से हैं तो कॉमर्स कीजिए। आप जिस भी सब्जेक्ट से हैं उस सब्जेक्ट का यहाँ पे डिटेल दीजिए। उसके बाद है डिटेल ऑफ ग्रेजुएशन। द डिटेल ऑफ ग्रेजुएशन तो हाँ ज़्यादा अगर आप वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी से किया है, जैसे ज़्यादातर तो वीर कुंवर सिंह यूनिवर्सिटी से ही करते हैं। यहाँ पे ज़्यादातर है तो वीर कुंवर यूनिवर्सिटी से है तो वीर कुंवर यूनिवर्सिटी भरिए। बहुत लोगों को प्रॉब्लम होता है नॉर्मल नंबर में, तो मैं आपको बता देता हूँ। जो आपको ग्रेजुएशन की तरफ से सर्टिफिकेट मिलता है ना, उसके ऊपर में लिखा हुआ रहता है, तो वहाँ से आप इसको यूज करके भर सकते हैं। जिसको कन्फ्यूजन होगा वो डिस्क्रिप्शन में मेरा कॉन्टैक्ट लिंक है, वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट कीजिए। उसके बाद रोल नंबर भर लीजिए, मार्क्स ऑब्टेन, यानी सब्जेक्ट जो ऑप्शनल आपका सब्जेक्ट है और जो आपका मार्क्स उसमें आया है ऑनर्स में, उसको यहाँ पे डालना है। और ये यहाँ पे दोनों का प्लस करके, जैसे कि मान के चलिए आपका ऑनर्स में जितना नंबर आया और जितना सब्सिडरी में आया, जैसे कि उसमें मेरा मान के चलिए आपका 150 या 200 जो भी आया हो, और उसमें जो ऑप्शनल सब्जेक्ट आया है सबको आपको ऐड करके तीनों ईयर का, एक ही ईयर का नहीं तीनों ईयर का, क्योंकि आपका ग्रेजुएशन जो है वो क्लियर हो चुका है। तो वहाँ पे आप लिखिएगा। उसके बाद टोटल मैक्सिमम कितना है वो कीजिएगा, और उसके बाद आपको अपना कोर्स डालना है कि आप माने किस कोर्स से थे, और उसके बाद सब्जेक्ट का स्ट्रीम। जैसे मान के चलिए यहाँ पे लिख दिए हम बीए ऑनर्स, तो बीए ऑनर्स कर लिए, तो बीए ऑनर्स आपका कौन सा सब्जेक्ट था तो वो आपको इसमें लिखना है। ये मतलब हम इस सब्जेक्ट से थे बीए ऑनर्स, ठीक है। अब इसको थोड़ा पढ़ लीजिएगा, नोट 1 और नोट 2 बिना पढ़े आप लोग स्किप कर देते हैं, आपको समझ में नहीं आता है, आप लोग गलती भी भर सकते हैं ना, इसलिए आप समझ लीजिए इसको। देखिए अब इसमें है मार्क्स ऑब्टेन्ड इन पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में ऑनर्स सब्जेक्ट में आपका कितना मार्क्स आया, इसमें पहला वाले में भरना है, ठीक है। और दूसरा वाले में क्या है, मैक्सिमम मार्क्स, मैक्सिमम यानी जैसे होता है ना कि टोटल मार्क्स मेरा कितने का है, तो मैक्सिमम मार्क्स ऑनर्स सब्जेक्ट पेपर का पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 में, तो उसको फिल करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। अभी हमारा स्टेप कंप्लीट नहीं हुआ है, नेक्स्ट स्टेप करेंगे। ये थोड़ा नेट स्लो चल रहा है, घूम रहा है, सरकारी वेबसाइट है ना, हाँ। चलिए यहाँ पे है प्रीफरेंस ऑफ, इसको देखिए, ये सब आपको कॉलेज का नाम दे रहा है। प्रीफरेंस ऑफ कॉलेज मतलब आप किस में लेना चाहते हैं, ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। पहला ऑप्शन वहाँ पे दिया हुआ है, फिर सेकंड ऑप्शन, फिर थर्ड ऑप्शन, फिर फोर्थ ऑप्शन। तो आप अपने इच्छा के अनुसार सेलेक्ट कर लीजिएगा, और आपको जिसमें लेना है सबसे फर्स्ट में उसी का नेम डालिएगा, क्योंकि ज़्यादातर चांस होता है फर्स्ट वाले का
ही उठाने का। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग डाल दीजिए कोई भी और दे देता है दूर सेंटर, आप लोग परेशान हो जाते हैं उसके बाद। तो नहीं, आप लोग ध्यानपूर्वक उसको सही से एक बार देख लीजिएगा, आपको जो सही लगे वो भरिएगा और उसके बाद ही सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। क्लियर? ठीक है, गलती मत कीजिएगा। चलिए, अब हमने तो कॉलेज भी सेलेक्ट कर लिया कि किस किस कॉलेज में हमको एडमिशन लेना है। अब है आपको अपलोड करने वाला। तो अपलोड करने में पिछले बार वीडियो में भी मैंने बताया था कि आप लोग को जो अपलोड करना है, तो यहाँ पे देखिए दी रहा है, इस वेबसाइट पे पहले से ही दिया हुआ है, क्लिक हियर टू क्रिएट प्रोफाइल फोटो सिग्नेचर। यानी आप जो फ़ोटो अगर सिग्नेचर आपके पास है तो वहाँ पे उस साइज में लेकर उसको वहाँ पे क्रॉप कर सकते हैं। तो हम लोग उस पे या तो क्रॉप किया हुआ है तो आप डायरेक्ट चूज़ फाइल पे क्लिक कीजिए, फ़ोटो वाले पे फ़ोटो अपलोड कीजिए, सिग्नेचर वाले पे सिग्नेचर अपलोड कीजिए। और या फिर यहाँ पे देखिए है अपलोड हाई स्कूल, अपलोड इंटरमीडिएट और अपलोड ग्रेजुएशन, और सारा चीज़ लिखा हुआ है। 2 से 300 के केबी पीडीएफ के फॉर्मेट में, 2 से 300 पीडीएफ, ये तीनों मतलब आपको पीडीएफ में करना है। तीनों का तीनों है जो है वो आपको पीडीएफ में चेंज करके तब ही अपलोड करना है। और ऊपर फ़ोटो में भी लिखा हुआ था, मैंने वहाँ पे इसीलिए आपको रेड मार्क से कर दिया है ताकि आप लोग थोड़ा उसको पढ़ लेंगे। अब चलिए फ़ोटो को क्रॉपिंग कर लिया जाए, क्योंकि फ़ोटो क्रॉप करने के लिए बोला है। तो अब यहाँ से चूज़ फाइल कर लेते हैं और उसके बाद अगर मोबाइल में है, लैपटॉप में है, आप मोबाइल के हेल्प से भी फॉर्म भर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं खुद ये मोबाइल से करके आपको इसीलिए दिखा रहा हूँ घर बैठे बैठे। चलिए यहाँ से फ़ोटो को क्रॉप कर लिया जाए। फ़ोटो को क्रॉप करने के बाद यहाँ से डाउनलोड कर लिया जाए। चलिए फ़ोटो हो गया। अब नेक्स्ट फ़ोटो ही सिर्फ नहीं करना है ना, सिग्नेचर भी चाहिए ना, तो सिग्नेचर भी कर लेते हैं। चलिए सिग्नेचर भी हमारा जो है वो डाउनलोड हो गया है। सिग्नेचर भी हमारा डाउनलोड हो गया। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, अब हम फ़ोटो को अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि मैंने जितना उसका साइज मांगा था वो साइज हो गया। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड हो गया, उसके बाद पीडीएफ में मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपका पीडीएफ सही नहीं होगा तो ये अपलोड नहीं होगा। देखिए मेरा सही था और इसीलिए यहाँ पे लिख दिया है फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, और उसके बाद मैंने सबमिट कर दिया। अब सबमिट कर दिया, देखिए ये मेरा डिटेल आ गया। ठीक है, जो भी मैंने भरा था फॉर्म उसका मेरा यहाँ पे डिटेल आ चुका है लिख के। इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, और पढ़ने के बाद देखिए यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी 300, उसके बाद मैं घोषणा करता हूँ, यहाँ पे टिक कीजिएगा। उसके बाद प्रोसीड टू मेक पेमेंट। तो पेमेंट करना है। पेमेंट आप लोग ध्यान से किया कीजिए, पेमेंट में बहुत लोगों का गलती हो जाता है और फिर प्रॉब्लम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट स्टेप, अगर आपके पास यूपीआई का सुविधा है तो यूपीआई से कीजिए, एटीएम का सुविधा है तो कार्ड से कीजिए। जैसे कि मैं फ़ोनपे से कर रहा हूँ, फ़ोनपे का ही मैं ज़्यादातर यूज करता हूँ, फ़ोनपे सही पड़ता है। वहाँ पे अपना यूपीआई आईडी मैं इंटर करूँगा। यूपीआई इंटर करके उसको मैं वेरीफाई कर लेता हूँ। वेरीफाई करके उसको सेंड किया जाए। चलिए वेरीफाई हो रहा है। चलिए देखिए अब ये पेमेंट हो गया और ये स्लिप आ गया। इस स्लिप को आप लोग भूलवाइएगा मत, इसको या तो प्रिंट करके निकलवा लीजिए और या तो नहीं तो आप इसको सेव करके अपने पास रखिए। ठीक है, और उसके बाद जो भी डिटेल है वो आपको बताया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो पसंद